दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में कि भाई केमिकल रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं जितने केमिकल रिएक्शन बताऊंगा सभी केमिकल रिएक्शन आपको याद कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की, जिसके लिए फीस आपके लिए रखी गई है दोस्तों 299 आपका फीस है, जो कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे कंप्लीट सिलेबस का फीस है। ठीक है, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह है आपके लिए कि आज हम बताने वाले हैं आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में आपसे रिएक्टेंट लिख करके दे देगा और प्रोडक्ट पूछेगा कि क्या बनेगा। इसके अलावा साधारणतः यह भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बेंजीन आपके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो पहले रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पहला आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जब बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। उसके लिए आपको सबसे पहले बेंजीन बनाना पड़ेगा। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला आपके पास होता है C6H6। तो आपने इस तरीके से बेंजीन बना दिया और इसके बाद इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब आपको बताना है कि भाई ये रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट के रूप में क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कि प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा। प्रोडक्ट में दोस्तों आपका बनेगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। आपको याद रखना है कि जब भी आपकी बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ आपकी रिएक्ट करती है तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोबेंजीन होता है। और नाइट्रोबेंजीन के लिए बेंजीन रिंग पर आपका NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। किसी भी बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप का जुड़ जाना ही आपका नाइट्रोबेंजीन होता है और इसके साथ ही साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला आपका लिख दूं तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि कैसे नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे लिखना है आपको। ऐसा आपको दोस्तों नाइट्रोबेंजीन लिख देना है। तो पहला केमिकल रिएक्शन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे उम्मीद है तैयार हो गया होगा कि पहला आपका क्या है दोस्तों, कि पहला है कि जब आपका बेंजीन रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या बनता है। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, फिर से आपका जो है ये बेंजीन पे आधारित प्रश्न है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि क्या होता है जब बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। मेथिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3Cl। तो क्या होता है जब आपकी बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है, आइए हम बताते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे दोस्तों जो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा होता है ये प्रोडक्ट को हम कहते हैं टॉलुइन। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है दोस्तों टॉलुइन। कब बनता है, जब हमारी बेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है। तो ठीक है, टॉलुइन कैसे बनता है यहाँ पे मैं बता देता हूं। सिंपल आपके पास जो यहाँ पे बेंजीन है इसके ऊपर आपको लगा देना है CH3। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH3 लगा देना है और उसके बाद जो निकलने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको सबसे पहले जानना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका। तो ये है आपका दोस्तों टॉलुइन। तो आपने टॉलुइन लिख दिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने पैटर्न बताया है बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता है जब आपकी बेंजीन रिएक्ट करती है या तो नाइट्रिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से या मेथिल क्लोराइड से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक साल पूछा गया था कि क्या होता है जब आपकी जो प्रोटीन जो आपका प्रोपीन है, प्रोपीन हमारी रिएक्ट करती है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या बनता है कि प्रोपीन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है 3 कार्बन के साथ। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है तो आपको बनता है ये प्रोपीन। और उसके बाद ये जो है हमारा ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड
ब्रोमाइड। तो क्या होता है जब आपकी प्रोपीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका CH3 CH2 CH2 और उसके बाद Br आपका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे सारे में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे आपका बनता है दोस्तों ब्रोमोप्रोपेन। और कब बनता है, जब आपकी प्रोपीन यानी कोई भी एल्कीन हमारी रिएक्ट कर रही है किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो ठीक है, ये 3 आपके पास रिएक्शन होगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा रिएक्शन ये है कि प्रोपेनॉल को हीट करने पे क्या बनता है। ठीक है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 और ऑल हमने बोला है तो ये OH हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि जब ये हीट होता है तो क्या बनता है। सबसे पहले आप लिख लीजिए नाम कि यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, तो ये है आपका प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। और इसको जब हीट किया जाता है, कैसे हीट किया जाएगा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, इस रिएक्शन को आपने क्लास 10th और 12 में भी पढ़ा होगा कि प्रोपेनॉल को अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट रहेगा वो होगा आपका CH3, फिर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ ही साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। 3 कार्बन का है तो प्रोप बना और डबल बॉन्ड है तो हमने इन बना लिया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया दोस्तों प्रोपीन। ठीक है, तो हमारा बनता है दोस्तों प्रोपीन और इसके साथ ही साथ आपका एक OH जो है आपका H के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, ये आपके पास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, अगला एक साल पूछा गया था कि अगर हमारी CH3Br की अभिक्रिया अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएं तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा यदि हम मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि यहाँ पे जो पोटेशियम है इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके और सिंपल जो है ये क्या बना लेगा, तो ये हमारा बना लेगा पोटेशियम ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला होता है आपका KBr। और इसके अलावा हमारे पास सिंपल बच गया मेथेनॉल और उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, एक CH3 यहाँ पे बचा हुआ है, एक OH यहाँ पे बचा हुआ है, दोनों रिएक्ट करके और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिए और इसको हम लोग कहते हैं, चूंकि एक कार्बन है तो इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। इसका नाम आप लोगों को पता ही है कि भाई ये क्या है आपका, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड और इसके अलावा हमारा एल्कोहलिक KOH हमारा यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दो रूल आपको याद करने हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला तो है आपका मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका मार्कोनी-काफ का नियम। पहला आपको यह तैयार करना है कि मार्कोनी-काफ का नियम तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है दोस्तों परऑक्साइड प्रभाव। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, परऑक्साइड प्रभाव से आप क्या समझते हैं ये पूछा जाता है और मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है आपसे ये पूछा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास रिएक्शन मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इतना ही रिएक्शन बताया। एक और रिएक्शन दोस्तों आता है कि क्या होता है जब बेंजीन आपकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपका आता है, तो इस चीजों को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। बाकी अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखा है। यहाँ पे आप क्लासेस को ज्वाइन करके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। बाकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।